राजकीय महाविद्यालय बावड़ी। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम शासक था और मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक साहित्य में सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहा गया है। स्ट्रेबो व जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, एरियन व प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। मुद्रा राक्षस में चाणक्य की इस योजना का वर्णन मिलता है। ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, जैन एवं बौद्ध साहित्य में क्षत्रिय तथा ग्रीक साहित्य में उसे निम्न कुल का नहीं बल्कि निम्न परिस्थिति में जन्मा हुआ बताया है। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में उसे वर्षल अर्थात निम्न कुल का कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को जम्बूद्वीप अर्थात भारत का शासक बनाया। यूनानी लेखक प्लूटार्क व जस्टिन के अनुसार उसने 6 लाख सैनिकों की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। प्लूटार्क और जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सिकंदर से हुई भेंट का भी उल्लेख किया है। 305 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने सीरिया के ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की मध्य संधि हुई। इस संधि के स्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और 4 प्रांत एरिया, जिसे हेरात भी कहते हैं, राकोशिया कंधार का नाम था, जेड्रोशिया बलूचिस्तान था ये, तथा पेरोपनिसडई जिसे ये काबुल का नाम है, ये चारों प्रांत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिए थे तथा मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। इसके बदले में चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए। सेल्यूकस के साथ हुए चंद्रगुप्त के इस युद्ध एवं संधि का वर्णन एपियानस ने किया है। स्ट्रेबो ने इस वैवाहिक संबंध का वर्णन किया है। विशाखदत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में भी इस युद्ध एवं हेलन से चंद्रगुप्त के विवाह का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत तक अपनी सीमा का विस्तार कर सर्वप्रथम भारत की वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया, जिसके लिए 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भी संघर्षरत रहे। ये कथन विंसेंट स्मिथ का है। चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक साम्राज्य विस्तार में हिमालय क्षेत्र के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। दक्षिण में उसका साम्राज्य मैसूर तक फैला हुआ था और अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबहु से दीक्षा लेकर स्वर्णबेलगोला, जो कि मैसूर में है, 298 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा अपनी देह का त्याग किया। परिशिष्ट पर्वन से भी ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार किया था। उसकी दक्षिण विजय की जानकारी तमिल ग्रंथों अहनानूर एवं मुर्नानूर से होती है। मामूलनार नामक संगमकालीन कवि भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी देता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में भीषण अकाल पड़ा। इसकी पुष्टि जैन ग्रंथों से होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के महास्थान तथा सुहेगरा अभिलेख भी अकाल से निपटने के प्रबंधों पर प्रकाश डालते हैं। महास्थान अभिलेख से चंद्रगुप्त की
बंगाल विजय की पुष्टि भी होती है। महास्थान अभिलेख में काकिनी नामक मुद्रा का उल्लेख भी मिलता है। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यमित्र वैश्य ने इतिहास प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इससे ये स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त ने जनता के कल्याण के कार्यों में भी विशेष रुचि दिखाई। चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम समय में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना और बिंदुसार के पश्चात अशोक मौर्य वंश के सिंहासन पर बैठा। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम सर्वश्रेष्ठ शासक था, जिसने संपूर्ण भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की और संपूर्ण भारत में एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया। इस कार्य में उसके प्रधानमंत्री चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चाणक्य उसका गुरु भी था और प्रधानमंत्री भी था। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीनतम भारत का एक महानतम शासक